देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या एमके स्टालिन फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि सी वोटर के ताजा सर्वे ने जो तस्वीर सामने रखी है वो उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा का संकेत भी है। तो आज यही समझेंगे इस चर्चा के माध्यम से कि ये क्या संकेत हो सकते हैं, इसके क्या मायने हैं, सी वोटर सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को और इस पूरे समीकरण को समझते हैं। जो सर्वे का मैंने जिक्र किया, इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में एमके स्टालिन अभी भी सबसे आगे हैं, फ्रंट लाइन पर है। जनता का एक बड़ा वर्ग उनके कामकाज से संतुष्ट दिखाई देता है, खासकर सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की जो पहल है उस पहल को सकारात्मक माना गया है। डीएम की सरकार ने पिछले कुछ सालों में डॉक्टर कलेनार स्वास्थ्य बीमा योजना और सरकारी स्कूलों के अपग्रेड जैसे जो कदम हैं वो उठाए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि स्टालिन की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है और वो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, रेस में सबसे आगे। लेकिन तस्वीर की अगर बात करें तो तस्वीर इतनी भी सीधी नहीं है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। एडापडी के पलानी स्वामी यानी कि ईपीएस जो एआईएडीएमके के प्रमुख चेहरे हैं, उन्हें भी अच्छा खासा समर्थन जो है वो मिल रहा है। एआईएडीएमके के पारंपरिक रूप से तमिलनाडु की मजबूत पार्टी वो रही है और उसके पास भी मजबूत कैडर बेस है। सर्वे में ये साफ दिखता है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, मुकाबला बेहद दिलचस्प और मुश्किल हो सकता है। तो यानी विपक्ष की भी अगर हम देखें तो तैयारी पूरी है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प एंट्री है, समझ गए होंगे आप, दिलचस्प एंट्री की बात जब हुई है तो विजय की, साउथ के सुपरस्टार विजय की राजनीति में सक्रियता ने इस चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। हालांकि उनका संगठन अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच उनका जो आकर्षण है वो साफ दिखाई देता है। सी वोटर सर्वे में उन्हें सीएम फेस के तौर पर कुछ प्रतिशत समर्थन मिलना ये दिखाता है कि आने वाले समय में वो बड़ा फैक्टर जो है वो बन सकते हैं। इसलिए विजय की जो एंट्री है उसे दिलचस्प तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब अगर हम सरकार के कामकाज पर जनता की राय को गहराई से देखें, उसे समझें, तो मिश्रित प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है, यानी मिली जुली राय। क्योंकि एक तरफ जहां सामाजिक योजनाओं को सराहा जा रहा है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। खासकर युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष जो है वो देखा गया है। अब दोस्तों, यही वो क्षेत्र है जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश घेरेगा। राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का जो चुनाव है वो सिर्फ लोकल मुद्दों तक सीमित नहीं होगा, सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा। इसमें केंद्र बनाम राज्य की जो राजनीति है वो राजनीति भी अहम भूमिका निभाएगी। डीएमके लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही है और इस नैरेटिव को चुनाव में भी भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष इस बात को उठाएगा कि राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। अब देखिए, एक और अहम पहलू है वोट शेयर का बिखराव।
अगर विजय जैसे नए खिलाड़ी वोट काटते हैं तो इसका जो सीधा फायदा है वो किसी एक पार्टी को मिल सकता है, सीधा सीधा फायदा। अब देखिए यही वजह है कि ये जो चुनाव है वो सिर्फ सीधी टक्कर नहीं बल्कि मल्टी कॉर्नर फाइट बनता जा रहा है। और ऐसे में छोटे छोटे प्रतिशत भी सरकार बनाने या गिराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं या निभाते भी हैं। तो देखिए, सी वोटर के इस सर्वे को अंतिम नतीजा मानना भी अगर देखा जाए तो जल्दबाजी होगी, इस पर भी टिप्पणी करना गलत होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल एमके स्टालिन बढ़त बनाए हुए हैं अपने कामकाज से, अपने भरोसे से। उनकी सरकार के कामकाज को जनता ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है बल्कि सराहा है, बल्कि एक तरह का संतुलित समर्थन दिया है। लेकिन चुनावी राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक मुद्दा, एक गठबंधन या एक नया चेहरा, एक पूरा नया चेहरा जो है समीकरण बदल सकता है। अब विजय की एंट्री क्या दिखाती है? एमके स्टालिन रेस में आगे हैं तो क्या वो ऐसे ही बढ़त बनाते रहेंगे या फिर वो रेस में पीछे जाकर विजय यहां पर बाजी मार सकते हैं? तो डीएमके हो, एआईडीएमके हो, क्या यहां पर नजर आती है तस्वीर, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंत में बात साफ है कि तमिलनाडु में चुनावी लड़ाई अभी खुली हुई है, पासा कहीं भी जा सकता है। स्टालिन के पास अनुभव और मौजूदा सत्ता का फायदा है और ईपीएस के पास संगठन और पारंपरिक वोट बैंक, और विजय के पास नया आकर्षण और युवाओं की उम्मीदें। तो अब देखना दोस्तों ये होगा कि जनता किसे चुनती है, स्थिरता, बदलाव या फिर एक नया प्रयोग। और यही फैसला तय करेगा कि 2026 में तमिलनाडु की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और तमिलनाडु का ये जो समीकरण है और वहां पर जो ये सियासी फिजा गर्म है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपका नजरिया क्या कहता है या आपका क्या विश्लेषण है या आपको क्या समझ में आता है कि हवा का रुख किस तरफ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपका नजरिया देश लाइव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इससे पीछे मत हटिएगा, अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा निभाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच के मुद्दों से रूबरू कराता रहे, आपसे संवाद साधता रहे। फिर आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।